अब हम करेंगे कि पीओएस ऑफ सर्विसेज मतलब सेक्शन 12 और 13 में आएंगे। 12 में इंडिया में और 13 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस आएंगे। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ करने वाला हूँ। यानी ये वाला केस होगा, यानी पहले लगा हो गया, यानी इसकी लोकेशन, इसकी का मतलब है कि ए की लोकेशन यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर, उसकी लोकेशन बोलूँगा तो यानी बी की लोकेशन जो कि लोकेशन ऑफ रिसीवर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा यहीं पर इसकी या फिर यहीं पर यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो ये वाला केस वहीं पर यानी लोकेशन ऑफ रिसीवर यहाँ केस आएगा। अगर मैं बोलूँगा उसी जगह पर, तो यानी जहाँ पर एग्जैक्टली वो चीज़ हो रही है, तो ये वाला केस, ये वाला डायग्राम आएगी। उसी जगह पर, यहीं पर, वहीं पर, उसी जगह पर। चलो शुरू करते हैं। देखो सेक्शन 12 में पहला केस क्या है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई सर्विस दे रहे हैं या फिर बोट की सर्विस दे रहे हैं, तो जिस जगह पर वो है उसी जगह को हम मान लेंगे कि वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई, वहीं पर तुम सप्लाई कर रहे हो भैया, वही मान लेंगे उसी जगह तुमने सप्लाई की है। ठीक है, उसी जगह पर सप्लाई की है। अगर वो चीज़ इंडिया के बाहर है, अगर वो चीज़ इंडिया के बाहर है, 6 लिखा है ना, इसमें इंडिया के बाहर है, वहाँ पर तुम दे रहे हो सप्लाई। ठीक है, तो उस केस में हमें पता नहीं भैया कहाँ पर खड़ी है, वो एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं, तो जो सप्लायर की लोकेशन होगी, वही मान लेंगे। सॉरी, जो रिसीवर की लोकेशन होगी, गलत बोल दिया, राइट साइड पे है ना डॉट, इन रिसीवर की लोकेशन, जो रिसीवर होगा, हमें पता नहीं भाई बोट कहाँ खड़ी है, बिल्डिंग कहाँ है, जो रिसीवर का एड्रेस है, जो रिसीवर की लोकेशन है, वही मान लेंगे हम कि तुमने यहीं सप्लाई किया है उस जगह पर। ठीक है, फ़ॉरेन का हमें पता नहीं क्योंकि, तो जहाँ पर वो फॉरेनर खड़ा है, जो उसका एड्रेस है वही मान लेंगे कि उसकी लोकेशन ही वहीं पर तुमने सप्लाई किया है। दूसरा है रेस्टोरेंट की सर्विस है, केटरिंग की सर्विस है, या फिर इवेंट वगैरह की सर्विस है, इवेंट या फिर अम्यूज़मेंट पार्क में एडमिशन लेनी, तुम्हें किसी इवेंट में एडमिशन लेनी है, अम्यूज़मेंट पार्क में एडमिशन लेनी है, तो बेटा जहाँ पर वो इवेंट हो रहा है, जहाँ पर तुमने एडमिशन लेनी है, जहाँ पर तुम रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहे हो, जहाँ पर तुम केटरिंग की सर्विस दे रहे हो, वही मान लेंगे बेटा वही तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है, अब आएगा ट्रेनिंग वाला केस। अगर तुम्हें ट्रेनिंग दे रहे हो तो ट्रेनिंग की सर्विस या तो B2B को दे रहे हो तो हमेशा यही केस आएगा, यानी स्क्वायर का मतलब कि बिजनेस, और ये है रिसीवर। तो जहाँ पर रिसीवर है, रिसीवर का जो लोकेशन है वही मान लेंगे, रिसीवर की लोकेशन या बी की लोकेशन, कि वही तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। बेटा तुमने वहीं पर सप्लाई की है। ठीक है, वहीं पर जहाँ पर वो बंदा है, वहीं पर तुमने सप्लाई की है जहाँ पर वो बंदा है, जहाँ जिसको तुमने, जो कि रिसीवर है। अगर B2C का केस है तो दो बातें होंगी, या तो इंडिया में या तो फॉरेन में। अगर B2C का केस है तो जहाँ पर तुमने ट्रेनिंग दी है वही मान लेंगे कि वहाँ वही तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। और फॉरेन है तो जहाँ पर तुम्हारा सप्लाई रिसीवर होगा, जहाँ पर रिसीवर होगा वही मान लेंगे कि वहाँ पर तुमने सप्लाई दी है। ठीक है, ये केस हो गया हमारा। अगर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, बैंड बाजा बारात, B2B के केस में तो सेम केस आएगा, जो भी लोकेशन ऑफ रिसीवर होगा वही तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, जो रिसीव कर रहा है उसको। अगर क्योंकि बी जो दूसरा बी वो रजिस्टर्ड है ना, ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि जो B2B वाले केस है उसमें यही बनेगा, क्योंकि हमारा जहाँ पर तुम कर रहे हो वो रजिस्टर्ड बंदा है, तो उससे टैक्स वसूल लेंगे फटाफट। रजिस्टर्ड है तो उसको प्लेस में कोई दिक्कत नहीं, वो होगा ही होगा एड्रेस सरकार के पास, यानी सरकार के पास होगा ही। अगर B2C वाला केस है, ठीक है, B2C वाला केस है तो जहाँ पर तुम वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, बैंड बाजा बारात, तो वहीं पर मान लेंगे कि वहाँ पर तुम सप्लाई किए। और अगर फॉरेन में सप्लाई करने जा रहे हो तो जहाँ पर रिसीवर है वहाँ मान लेंगे कि वहाँ पर तुम सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अगर 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 तुम किसी गुड्स की मूवमेंट, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है तुम्हारी, गुड्स को यहाँ से वहाँ ले जाने की सर्विस है सिर्फ तुम्हारी, तो B2B के केस में तो भैया सेम ही बनेगी, रिसीवर की लोकेशन, जो भी रेसिपिएंट होगा उसकी लोकेशन। B2C का केस है तो जहाँ से वो गुड बोर्ड किए हैं, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, जहाँ से वो गुड बोर्ड करते हैं ना, बोर्डिंग जहाँ पर होता है, वो तुम्हारी बन जाएगी POS। और अगर फॉरेन में है तो जो डेस्टिनेशन होगी, जहाँ गुड्स की डेस्टिनेशन होगी, वो तुम्हारा बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो अगर एक
गुड्स की, यहाँ पर गुड्स की बात है 6 पॉइंट पे हमारे, अगर गुड्स की बात कर रहे थे हम, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर 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 इंडिया में ही है, सरकार को क्या चाहिए भाई, टैक्स दे दो, फटाफट दो मुझे, जहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है। तो जहाँ से तुमने गुड्स बोर्ड किए मुझे दे दो, टैक्स दे दो मुझे, तुमने बोर्ड कर लिया, ठीक है, चाहे कुछ भी बन रहा है, इंटरेस्ट रेट बन रहा है, इंटरेस्ट रेट बन रहा है, मुझे टैक्स दे दो जल्दी से जल्दी। लेकिन अगर फॉरेन जा रही है ना चीज़, तो भैया अगर यहीं पर होगा तो टैक्स वसूल लेंगे, लेकिन फ़ॉरेन जाना, तुम्हें पता है कि फ़ॉरेन है मतलब एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगाना है। तो एक्सपोर्ट असर्टेन कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर मान लेंगे तो भैया टैक्स लगा देंगे, लेकिन नहीं, उन पर टैक्स नहीं लगाना है। तो कहते भैया जहाँ पर वो डेस्टिनेशन है ना, तो फ़ॉरेन बन जाएगा डेस्टिनेशन, ठीक है, ऑब्वियसली बात है फ़ॉरेन बन जाएगा। तो डेस्टिनेशन है तो एक्सपोर्ट होगा तो नील रेटेड हो जाएगा, तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो कन्वीनियंस कर लिया कि एक्सपोर्ट हमें करना है तो डेस्टिनेशन, और अगर इंडिया में ही है तो भैया जल्दी से जल्दी टैक्स दे दो, बाहर ले जाना है तो डेस्टिनेशन पर ले जाओ, टैक्स मत दो। अगर पर्सन के कन्वीनियंस का काम है, पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, B2B में तो लोकेशन ऑफ द रिसीवर, और B2C का केस है, B2C का केस है तो उस केस में हमारा क्या होगा, जहाँ से वो पर्सन चढ़ रहा है, ऑन बोर्ड होता है, जहाँ से वो पर्सन ऑन बोर्ड होता है। मान लो टिकट कराई है मैंने, कहाँ से टिकट कराई है मैंने, चंडीगढ़ से हैदराबाद, लेकिन बोर्ड करता हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली बन जाएगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, टिकटों के, ट्रेन का टिकट की या फिर बसों के टिकट की जो सप्लाई का काम है मान लो, ठीक है, पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन का काम है जिसका। ऑन बोर्ड सर्विस, केटरिंग केटरिंग एटसेट्रा, ऑन बोर्ड सर्विस दे रहा है, तो उस केस में जहाँ से वो ट्रेन चालू होती है ना, जहाँ से वो सर्विस देना शुरू, केटरिंग मतलब उसके अंदर केटरिंग है, तो जहाँ से वो ट्रेन चालू होगी वहीं से तुम्हारी सर्विस को शुरू किया मान लीजिएगा, वही तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा जहाँ से तुमने वो ट्रेन चली है, ठीक है। बैंकिंग के केस में क्या होगा, अगर एड्रेस है तो भैया जो भी रिसीवर का एड्रेस है, रिसीवर की लोकेशन उसके एड्रेस के अंदर होगी, वो बन जाएगी तुम्हारी POS। और अगर एड्रेस नहीं है तो भैया जो सप्लायर है, जो बैंक है, जो सप्लायर है, उसकी लोकेशन ही बन जाएगी तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इंश्योरेंस वाले केस में भी सेम ही है हमारा, ये हमारा जनरल रूल एक्चुअली। B2B अगर केस है तो ऑब्वियसली लोकेशन ऑफ द रिसीवर, और इंश्योरेंस वाले केस में अगर B2C वाला केस है, एड्रेस है तो रिसीवर, और एड्रेस नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन को मान लेंगे कि ये तुम्हारा POS है, प्लेस ऑफ सप्लाई तुमने यहाँ किया है, इंश्योरेंस की सर्विस दे रहे तो ये है। अगर एडवर्टीजमेंट टू गवर्नमेंट ऐसी सर्विस दे रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, तो भैया जहाँ पर एक्चुअल में वो बोर्ड लगे हैं ना, वहाँ उस स्टेट को मान लेंगे कि तुमने यहाँ सप्लाई की है, ठीक है। अगर टेलीकम्युनिकेशन वाला केस है और वाईफाई सर्विस है, तो जहाँ पर डिवाइस लगा होगा, जिस जगह पर वो डिवाइस लगाओगे ना, वही मान लेंगे तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई की है। अगर पोस्ट पेड मोबाइल है, पोस्ट पेड मोबाइल के केस में देखो उसमें डिवाइस नहीं है, पोस्ट पेड मोबाइल में हमारे क्या होगा, जहाँ पर अगर एड्रेस है तो वो मान लेंगे कि अगर एड्रेस है तो जो मान लेंगे जहाँ पर रिसीवर की लोकेशन को हम POS मान लेंगे। अगर एड्रेस ही अवेलेबल नहीं है, तुमने पोस्ट पेड मोबाइल की सर्विस दी और एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो ये जो सप्लायर होगा ना, उसकी लोकेशन को मान लेंगे कि तुम्हारी वही तुम्हारा क्या है, तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर प्रीपेड मोबाइल है तो जो सेल्स एजेंट के थ्रू अगर प्रीपेड मोबाइल दे रहे हैं तो उसकी लोकेशन को मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर डायरेक्टली स्टोर में जाकर ले रही है प्रीपेड मोबाइल का सिम, तो मान लेंगे कि जो स्टोर की लोकेशन है एग्जैक्टली जहाँ से तुमने खरीदा है, वही तुम्हारा बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसके अलावा आगे क्या केस है, अगर ऑनलाइन पेमेंट की है तुमने, मोबाइल रिचार्जिंग वगैरह की, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ही चल रही है, अगर तुमने ऑनलाइन पेमेंट की है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, एड्रेस अवेलेबल है तो ठीक है भैया, लोकेशन ऑफ द रिसीवर। अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो जिसने सप्लाई किए हैं, जिसके थ्रू जो भी सर्विस प्रोवाइडर है तुम्हारा, उसकी लोकेशन ही बन जाएगा तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। लीज्ड लाइन के केस में जो रिसीवर की लोकेशन होती है डेफिनेटली वही बनती है तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई लीज लाइन में, क्योंकि लीज लाइन तो ऑब्वियसली तुम्हारे रिसीवर की लोकेशन जानना जरूरी होगा, तो वो उसका जो एड्रेस होगा वही बन जाएगी तुम्हारी प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर एक जनरल रूल है इसमें 13 पॉइंट है, जनरल रूल हमारा जनरल रूल, अगर B2B का केस होगा, सर्विस का केस, B2B का केस, तो हमेशा ही क्या होगा, लोकेशन ऑफ दी रिसीवर होगा। और B2C के केस में अगर एड्रेस होगा तो लोकेशन ऑफ रिसीवर, एड्रेस नहीं होगा तो लोकेशन ऑफ दी सप्लायर को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे बेटा।